हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट टाउन में कैसा। Although we have discussed already that Mahatma Gandhi wanted that the non-cooperation movement should start in stages. It started in stages. इसका डिफरेंट स्टेज था। जो फर्स्ट स्टेज इसका माना जाता है, इस फर्स्ट स्टेज में सरेंडर ऑफ टाइटल्स, लीविंग ऑफ स्कूल इन कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड धीरे 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 वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मूवमेंट आ गए उसमें बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको मालूम हो कि इस बीच में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने तिलक फंड करवाया था, इस्टेब्लिश किया था। और तिलक फंड में उस टाइम आज से 100 साल पहले की बात हो रही है, विद इन द 3 months पीपल्स वेर एबल टू डोनेट सो जनरसली दैट तिलक फंड कलेक्टेड 1 करोड़ रुपीज। आज सुनने से लगता है कि 1 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम कंपेयर करें उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन से, पीपल के इकोनॉमिक कंडीशन से, जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे कंट्री थी उसके हिसाब से, तो हमको लगेगा कि ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। लोगों ने बहुत ज़्यादा जेनरसली डोनेट किया था फॉर द कॉज ऑफ द नेशन, बिकॉज दे वांटेड देमसेल्व्स टू गेट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई महात्मा गांधी में। इसका असर 3 डिफरेंट प्लेसेस में हमको देखना है। शहर में कैसा था, इट वॉज द कंट्री साइड, इस विलेज एरिया में कैसा था, और इन प्लांटेशन वर्कर्स हाउ इट हैड हैपेंड। फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाउन में सबसे पहले देखिए कि आखिर किसने पार्टिसिपेट किया। वी फाइंड इन non-cooperation movement, it was mainly participated by the middle class. This simply shows that the Jamindar had not participated into this one on the large scale, large numbers. तो सिर्फ middle class ही नहीं थे। Then we will find that it was thousands of students left government controlled school and colleges. स्टूडेंट ने कर दिया, और जब स्टूडेंट ने छोड़ा तो साथ साथ टीचर्स ने भी छोड़ दिए। हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइन फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेजेस। लॉयर्स बायकॉटेड ब्रिटिश कोर्ट। तो कहाँ करेंगे, तो गली में ही, मोहल्ले में भी, किसी एक जगह पे जो पब्लिक प्लेस हुआ करती थी वहाँ पे दे यूज्ड टू गिव द डिसीजन। और इस तरह का जो भी झगड़ा हुआ करता था, जो भी केसेस हुआ करते थे, दे निपटा लिया करते थे। इससे ब्रिटिश को नुकसान होना शुरू हो गया था। काउंसिल इलेक्शन वाज बायकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द देम। जो शेड्यूल था काउंसिल इलेक्शंस, उसका बायकॉट किया गया था, एक्सेप्ट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। इन मद्रास प्रेसिडेंसी जस्टिस पार्टी हैड सपोर्टेड, दे वांटेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बिकॉज इट वाज द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स। आर दे थिंकिंग दैट they have got the opportunity to enter into the council. Earlier they were not finding the way to enter into the council. Then the merchants and traders refused to trade in the foreign goods. उन्होंने भी, जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जिसको हम लोग मिडिल क्लास में काउंट करते हैं, they also refused to trade in the foreign goods. ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। They also not ready to finance those trades who were related to foreign goods. Foreign goods से related किसी भी में भी वो फाइनेंस करने से भी इनकार कर दिया। तो असर क्या हो गया, तो जो क्लोथ इंग्लैंड से आ रही थी उसका इंपोर्ट डिक्रीज हो गया, क्योंकि पीपल्स मर्चेंट्स वेर नॉट रेडी टू परचेज इट। जब परचेज नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं, तो वहां से इंपोर्ट रिड्यूस हो गया। एंड इट इज सेड it was nearly half, not exactly half, it reduced to nearly half. कैलकुलेट करेंगे तो 44-45% आएगा। and import of the foreign clothes fell nearly to half. It reduced from 102 crore to 57 crores within the year 1921 to 22. आखिर इतनी सारी घटनाएं तो घटी। We are finding that the peoples in the township had participated it. लेकिन टाउन में जो हमारा अर्बन एरियाज है, इसमें नेशनल जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये स्लो डाउन हो गया। आखिर स्लो डाउन क्यों हो गया, उसके विषय में देखते हैं।
We find a variety of reasons for this. The non-cooperation movement slowed down in the cities. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो सभी जगह देखने मिला कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश क्लोथ को बायकॉट करना है। अगर मिल मेड ब्रिटिश क्लोथ को बायकॉट करना है तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? एक अल्टरनेटिव महात्मा गांधी ने दिया था, खादी। एंड खादी हैंडलूम हो गया, मतलब कि हाथ से बनाया जाना। हाथ से बनाया जाना इट मीन्स लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स बताती है कि इफ द demand increases, supply is not up to that pace, then the prices would increase. That same happened with the khadi clothes. Khadi clothes labor oriented था। लेबर ओरिएंटेड होने के कारण इसकी प्राइसेस बढ़ गई। यस, नो डाउट, इट हेल्प टू सर्वाइव द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसको तो हेल्प किया था, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में भी उसको हेल्प किया था। लेकिन खादी प्राइसेस इतनी बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शंस कम होती थी। अब प्रोडक्शंस कम होने के कारण डिमांड ज़्यादा, प्राइसेस कम हो गई थी एंड इट वाज comparatively costlier than the mill-made goods. So poor peoples were not able to find an alternative for it and they returned back to it. That's what we meant. Why non-cooperation movement slowed down in the city? First reason that we have got it. Khadi cloth was often more expensive than the mill cloth. रीजन नहीं था। रीजन क्या था कि तुमको लेबर ओरिएंटेड थी और लेबर ओरिएंटेड होने के कारण इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई, डिमांड बढ़ रही थी। दूसरा कि पोअर पीपल्स वेर नॉट एबल टू परचेज इट बिकॉज बीइंग द कॉस्टली वन, पीपल के पास उतना पैसा नहीं हुआ करते थे। दूसरा था कि स्टूडेंट और टीचर्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया तो एजुकेशंस के लिए, स्टूडेंट के लिए एक अलग इंडियन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश होनी चाहिए, बट देयर वाज नो एनी अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस व्हिच कुड बी सेट अप। और जो भी बना इट कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड। अल्टरनेटिवली स्टूडेंट एंड टीचर्स स्टार्टेड टिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड लास्टली लॉयर्स हु हैड आल्सो लेफ्ट द जॉब्स and British institutions, British courts, they also started tickling back to the British court. तो देखने में लगता है कि स्टार्ट तो हुई थी, अगर हमारे पास अल्टरनेट मूड हो जाता, अल्टरनेटिव व्यवस्था हो जाती तो शायद ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता। बट इन सिटी वी फाइंड इट वाज नॉट सक्सेसफुल एंड it should have been. I do understand, you might have understood the reason of the non-cooperation movement, starting of the non-cooperation movement in the city and why it failed. Thank you, go through it.